Hello everyone, take out your history book, open page number 47. Here the chapter 5, what books and burials tell us. हम कुछ किताबों के बारे में और जो डेड बॉडीज़ होती है जिन्हें ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो अर्ली पीपल हुआ करते थे वो कैसे किताबें बनाते थे, कैसे कंपोज होती थी और वो प्रिंट कैसे होती थी, कैसे लोग उसको उस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बुक में उतारते थे। और बरियल्स मतलब जो डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दफनाते थे तो उनके क्या रिचुअल्स होते थे, वो उसको कैसे दफनाते थे और कहाँ पे दफनाते थे। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में ऋग्वेदा के बुक के बारे में पढ़ा है जो 3500 ईयर्स पहले बनी थी, पहले कंपोज हुई थी और उसको लोग सुन के लर्न करते थे, सुन के समझते थे। लेकिन 200 ईयर्स पहले ही वो प्रिंट हुई है, उसकी एक प्रॉपर बुक बनाई गई है। फिर हमने कैटल हॉर्सेज और चैरिट्स के बारे में पढ़ा कि लोग जो बैटल करते हैं, जो वॉर करते हैं, वो किस लिए करते हैं। पहले के टाइम पे पैसा तो नहीं होता था तो वो किस लिए करते थे। वो सामने वाले ओपोनेंट्स के जो एनिमीज़ होते थे उनके जिनके खिलाफ वो विरोध करते थे उनसे वो लोग लैंड हड़पने के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स हड़पने के लिए या लोग हड़पने के लिए या पानी हड़पने के लिए लोग वॉर करते थे। नाउ कम टू द पेज नंबर 47। स्टार्ट द न्यू टॉपिक साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब हम इस टॉपिक में मेगालिथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ्स का मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे कि वो बड़े जो स्टोन होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं और वो कहाँ पे यूज़ किए जाते थे। लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको एक पिक्चर दिया, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेगालिथ्स होते क्या है। दीज स्टोन्स ब्लॉडर्स आर नोन एज अ मेगालिथ्स, स्लेटली बिग स्टोन्स। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो मेगालिथ्स होते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज बाई पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स। और वो लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो डेड बॉडीज़ होती है, जो बरियल साइट्स होती है, वहाँ पे मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते हैं। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir। जो प्रैक्टिस होती थी, जो डेड बॉडीज़ को जब दफनाया जाता था तो उसके आसपास जो स्टोन्स का यूज़ होता था वो प्रैक्टिस 3000 साल पहले शुरू की गई थी। और वो कहाँ पे हुई थी? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। नाउ टर्न दी पेज, ओपन पेज नंबर 48। ये आपको पिक्चर दी हुई है। ये जो बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए हैं उन्हें मेगालिथ्स बोलते हैं। बीच में यहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन द मैप 2। मैप 2 में जो फर्स्ट चैप्टर में है उसमें आपको मेगालिथ साइट्स भी गिवन है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी शोन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स बरी आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ जो मेगालिथ्स होते हैं वो आपको धरती पे ही, सरफेस में ही दिख जाएंगे, लेकिन जो कुछ मेगालिथ्स होते हैं वो आपको अंदर डेड बॉडी के साथ, जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है, खोद के ज़मीन को खोद के डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो वहाँ पे आपको कुछ मेगालिथ साइट्स दिखेंगी। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders and a single large stone standing on the ground। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें फाइंड की थी तो उन्हें डेड बॉडी के आसपास स्टोन से बनी हुई, जिसे जो मेगालिथ्स बोलते हैं, बड़े बड़े स्टोन से बनी हुई पूरे ग्राउंड में वो लोग जो डेड बॉडी थी जिन्हें वो दफना रहे थे उनके पूरे चारों तरफ उनने मेगालिथ स्टोन्स बनाए थे जिनके लिए एक सर्कल बनाया गया था जो वो डेड बॉडी को पूरी तरह कवर कर रहे थे, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी। दीज आर ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियर्स बिटवीन। वो सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि इसके जो बीच में डेड बॉडी को दफनाया गया है। There were several things that people did to make megaliths। बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं मेगालिथ्स को बनाने के लिए, मतलब बड़े बड़े पत्थर के ज़रिए पूरी बॉर्डर को बनाने के लिए। उन जो डेड बॉडीज़ होती है उसको कवर करने के लिए, एक सर्कल बनाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वी मे हैव अ लिस्ट हियर, हमारे पास कुछ लिस्ट भी है। ट्राई एंड मैनेज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। डिगिंग पिट इन द अर्थ, सबसे पहले वो ज़मीन के अंदर खोदते हैं। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से स्टोन्स को लेके आते हैं। ब्रेकिंग ब्लडर्स, फिर वो लोग ज़मीन में जो ब्लडर्स होते हैं, मतलब जो
डेड बॉडीज़ होते हैं उनको उनके लिए जगह बनाते हैं। प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशंस, जो स्टोन्स होते हैं उनको करेक्ट पोजीशन में रखते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन को बहुत अच्छे से उनको ढूंढना पड़ता है कि उनको बहुत बड़े बड़े स्टोन्स मिले जिन्हें वो मेगालिथ्स बोलते हैं। एंड शेपिंग स्टोन्स बरीड द डेड, और स्टोन को शेप करके वो लोग जब सर्कल को बना लेते हैं फिर उसके बाद उनको वो बीच में जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाते हैं, और वो स्टोन से ही पता चलता है कि वहाँ पे डेड बॉडी दफनाई गई है। ऑल दीज बरियर्स हैव सम कॉमन फीचर्स, और इन बरियर्स में बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी हैं। जनरली द डेड बॉडी वॉज बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जो डेड बॉडीज होती हैं उनके आसपास पॉट्स रखे जाते हैं जो कि काले रंग के या फिर लाल रंग के होते हैं। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold. कुछ कभी कभी कुछ डेड बॉडीज़ के साथ टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं। कभी कुछ डेड बॉडीज़ के साथ जो हॉर्सेस है, घोड़े के जो स्केलेटन होता है, जब घोड़े को दफना दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है, क्योंकि जो उनकी स्किन होती है, जो मांस होता है वो पूरी तरह गल जाता है। तो घोड़े के स्केलेटन, हड्डियाँ भी मिली हैं, और कुछ बॉडीज़ के साथ गोल्ड और स्टोन्स भी मिले हैं, ज्वेलरीज भी मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जिनकी डेथ हो जाती थी उनको जो चीज़ सबसे प्यारी होती थी उनके साथ ही उस चीज़ को दफना दिया जाता था। वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटी? हमने हड़प्पन सिटी में आयरन का यूज़ होता है? नहीं, आयरन का यूज़ ऋग्वेदा में हुआ था। आयरन का यूज़ हड़प्पन सिटी में नहीं हुआ था। हड़प्पन सिटी में कॉपर का यूज़ हुआ था। ओके, तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है जो डेड बॉडी को दफनाया जाता है उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें दफनाई जाती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, उनके दिल के बहुत करीब होती है, और जनरली वो चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। तो उनकी याद के लिए इन चीज़ों को भी दफनाया जाता है, जैसे कि टूल्स, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, आयरन हो गया, हॉर्सेस हो गए, या फिर ज्वेलरीज हो गई, या फिर ऑर्नामेंट, स्टोन, गोल्ड हो गया, इन सब चीज़ों को दफनाया जाता है। ओके, नाउ कम टू द पेज ऑफ 49, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब डेड बॉडीज़ के साथ कुछ चीज़ें दफनाई जाती हैं तो हमें कैसे पता चलता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उनका बैकग्राउंड कैसे है, वो रिच है, पुअर है, और कैसे पता चलता है? उनकी चीज़ों से पता चलता है जो उनके साथ दफनाई जाती हैं। सोशल डिफरेंसेस का मतलब ही यही है कि जिनसे ये पता चल पाए कि वो रिच है, पुअर है, गरीब है, अमीर है, या फिर वो सोशल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि उनसे ये पता चल पाए कि उनमें क्या भेदभाव होता था, मतलब कि कौन बहुत ज़्यादा अमीर है, कौन बहुत ज़्यादा गरीब है। Archaeologists think that the objects found with the skeleton probably belong on the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स डेड बॉडी के पास में मिले उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही ग्रेव में, मतलब एक ही बॉडी के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. एक बॉडी के साथ, एक डेड बॉडी के साथ ये सब चीज़ें मिली है। 33 गोल्ड बीड्स मिली है, मतलब मोतियाँ मिली हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 1 कॉच सेल। इससे ये पता चलता है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए उसके साथ इन सब चीज़ों को दफनाया गया है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और कुछ स्केलेटन ऐसे होते हैं, कुछ जो बॉडीज़ ऐसे होती हैं जिन्हें दफनाया जाता है उनके साथ सिर्फ पॉट्स मिले हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट को उनके साथ सिर्फ पॉट्स मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, तो उससे ये पता चलता है कि वो बहुत करीब था। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरीड। तो इससे हमें उनके स्टेटस के बारे में पता चलता है कि वो अमीर थे कि गरीब थे। जो ऑब्जेक्ट्स उनके साथ दफनाया जाता है उनसे हमको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे या फिर बहुत गरीब थे।
थे। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ उनके गुलाम थे या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब महाराजा टाइप थे। वेयर सम बरियर स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब देखते हैं जो बरियर्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, वो फैमिली की डेड बॉडीज़ को वो लोग कैसे दफनाते थे। जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी डेड बॉडीज़ वो अलग अलग दफनाते थे कि वो एक साथ दफनाते थे। एक साथ दफनाते थे मतलब जैसे कि अगर एक की डेथ हो गई तो उन्हें दफना दिया गया, जब दूसरे की डेथ हुई तो उसी जो बरियल होता है उसी में ही दफनाना। अब वो देखते हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन्स। मेगालिथ्स का मतलब मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो वो बरियर होते हैं उसके बीच में, उसमें कभी कभी हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन्स भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब फाइंड आउट किया इन सब चीज़ों को तो उन्हें एक से ज़्यादा स्केलेटन्स मिले हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा डेड बॉडीज़ वहाँ पे मिली हैं। These indicates that the people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time. इससे हमें ये पता चलता है जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें एक ही जगह दफनाया जाता है, लेकिन एक ही टाइम में नहीं। जैसे जैसे उनकी डेथ होती है तो उन्हें एक ही जगह दफना दिया जाता है, एक ही जगह दफनाता है। जैसे एक अगर मरा तो उसे एक जगह दफनाया गया, जब अगर उसी फैमिली का दूसरा मरा तो उसी जगह वापस जाके वहीं पे दफनाया गया। The bodies of those who die later were brought into the grave through the portholes. Portholes का मतलब होता है वहाँ पे एक होल बनाया जाता है, जैसे कि अगर उसी फैमिली का एक और आदमी की डेथ हो जाती है तो उसी होल से वो लोग उस डेड बॉडी को अंदर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे एक पोर्ट होल बना दिया जाता है ताकि एक ही जगह पूरी फैमिली की डेड बॉडी वो लोग दफना सकें। Some circles or blunders placed on the surface probably served as a single post to find the burial site so that the people could return to the same place whenever they want to. तो उसी प्लेस में वो लोग हर फैमिली मेम्बर्स की डेड बॉडी को दफनाते हैं। एक पोर्ट होल्स बनाते हैं जो कि एक दरवाज़ा टाइप का, एक होल टाइप का रहता है, गड्ढे टाइप का रहता है, जिसके ज़रिए वो बार बार जाके जैसे जैसे लोगों की उसी फैमिली की डेथ होती है उसी जगह वो लोग एक ही फैमिली को साथ में दफना देते हैं। जैसे कि उन्हें एक फैमिली को वहाँ पे एक आदमी को वहाँ पे अगर दफनाया तो अगर उसी फैमिली का एक और आदमी की डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद तो वो पोर्ट होल से जाकर उसकी बॉडी को भी वहीं पे दफना देते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक ही जगह पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी मिलती है तो उनको ये समझ में आता है कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू।